हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। और हम लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा और हम इनको कैसे एग्जाम में फास्ट कर पाएंगे। तो पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा मुझे आपको कुछ नया नहीं सिखाना है क्योंकि पुरानी ही चीज़ें हैं, पुराना चीज़ें यूज करूँगा जो कॉन्सेप्ट मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। तो जो लोग नए देख रहे हैं, सबसे पहले आप शुरुआत से जाके देखिए सारे वीडियो को, तब आप यहां पर देखिए। चलिए, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? भाई देखो, सीधा सा सवाल कहा है कि आपके पास क्या है कि 90 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है ना। 90 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर कितना है? 8:7 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 8:7 के अनुपात में है। ठीक है, पहले एक बात समझ लीजिए। मैं कहूं कि एक ये कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर 8:7 के अनुपात में है, और इसमें से कुछ मात्रा निकाल ली गई, तो अब जो बचा हुआ मात्रा है उसमें रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का? तो बच्चे याद रखिएगा, वो रेशियो सेम रहेगा, मतलब वही रेशियो रहेगा। यदि कि इसी मिश्रण से आप कुछ मात्रा निकाल ले रहे हैं, तो जो निकल के जाता है उसमें भी मिल्क और वाटर का 8:7 रहेगा, जो बचा हुआ है उसमें भी 8:7 के अनुपात में रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। हमें पता है कि यह पूरा गोला कितने लीटर का है? 90 लीटर का। प्रश्न के हिसाब से देखो, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। इसमें से यदि मिश्रण की कुछ मात्रा निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था, तो ध्यान दो कि अगर जो निकाला गया है वो किस अनुपात में निकला होगा? वो इसी अनुपात में निकला होगा, 8:7 के अनुपात में निकला होगा। अब इसमें कहा है कि पानी कितना गया जो निकाला गया? तो कहा गया कि जो निकाला गया उसमें पानी गया है 7 लीटर। कितना गया है बच्चे? 7 लीटर। तो ये बताओ, 7 की वैल्यू 7 लीटर, देखो 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 की वैल्यू 8 लीटर, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लीटर पानी निकल के गया है मिश्रण में, और 8 लीटर क्या निकल के गया है? दूध निकल के गया है। तो टोटल कितनी मात्रा निकल गई? तो भैया टोटल मात्रा निकल गई 8:7, देखो 7 लीटर पानी निकल गया, 8 लीटर दूध निकल गया, तो टोटल कितनी मात्रा निकल गई? 8:7 15 लीटर। ये लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि नहीं आप? 15 लीटर निकल गया। बताओ, 90 में से 15 लीटर निकल गया, 90 में से ये 15 लीटर निकल गया, तो बचेगा कितना? 90 में से 15 लीटर निकल गया तो बचेगा 75 लीटर। कितना बचेगा? 75 लीटर। क्या यह बात आपको समझ में आई? 75 लीटर बचेगा। अब कह रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो भैया ध्यान रखना, ये जो 75 लीटर बचा हुआ है ना, 15 लीटर तो निकल गया, 75 लीटर जो बचा हुआ है इसमें भी दूध और पानी का रेशियो 8:7 ही रहेगा। अभी मैंने बताया कि इस मिश्रण से आप निकाल रहे हैं, तो जो निकल के गया उसमें भी 8:7 रहेगा, और जो बचा हुआ है उसमें भी 8:7 रहेगा। तो ध्यान देना कि जो बचा हुआ है, बचा कितना है निकालने के बाद? 15 लीटर तो निकल गया। हम लॉजिकली देखें कि 15 लीटर निकल गया, तो बचा कितना? 75 लीटर। 75 लीटर 8:7 के अनुपात में है। आपसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध और अच्छा ये देखो, ये चीज मिस हो गई। 7 लीटर पानी था और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस 75 लीटर के हिसाब से, यानी टोटल ये 8:7 के अनुपात में है और टोटल कितना है? 75। तो बताओ 8:7 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 बराबर 75 के, देखो 15 यूनिट टोटल। देखो बची हुई मात्रा कितना है? 15 यूनिट। अब बचा हुई मात्रा कितना है टोटल? 75 लीटर। तो 15 एकन्नम 15, 15 पचे 75। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 5। तो मुझको ये बताओ 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 की हो जाएगा 5 7 35। अब दिया है
कि भाई देखो जो बची हुई मात्रा हमें पता चल गया कि 40 लीटर दूध है, 35 लीटर पानी है। अब इसमें 1 लीटर पानी डाला गया था, तो मुझको ये बताओ 35 लीटर ऑलरेडी पहले से था, 1 लीटर डाल देंगे तो दूध तो उतना ही रहेगा, दूध तो 40 ही लीटर रहेगा, लेकिन पानी जो है 1 लीटर आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए तो इसको काटेंगे, किससे कट जाएगा, 4 दाम में 40, 4 9 36, यानी रेशियो जो बचेगा 10:9 के अनुपात में। तो इस तरह से इस प्रश्न को करना था, ठीक है ना। क्या आप लोग समझ पाए हैं इस प्रश्न को? हो सकता है आपको थोड़ा सी दिक्कत हुई हो, लेकिन आगे के प्रश्न में बताऊंगी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अभी वीडियो छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि ये रेशियो में था, इसमें से कुछ मात्रा निकाली गई, हमें नहीं पता कितने निकाली गई, लेकिन जो निकाली गई हमें इतना क्लियर है कि उसमें 8:7 के अनुपात में रेशियो जाएगा, मिल्क और वाटर। अब 8:7 के अनुपात में गया, कहा कि जो निकाला गया उसमें 7 लीटर पानी था, तो वाटर इसमें देखो रेशियो कितना है, 7 की वैल्यू दिया है 7 लीटर, तो 7 बराबर 7 लीटर, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 लीटर। इसका मतलब टोटल कितनी मात्रा निकल गई, 8 7 15 लीटर। 90 लीटर में से 15 लीटर निकल गया तो बचा कितना, 75 लीटर। अब इस 75 लीटर में ये निकाल लो कितना दूध है कितना पानी है, तो निकाला गया तो देखा गया कि टोटल कितना है, 8 7 15, तो 15 बराबर 75 के, तो 1 बराबर 5 के, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 40, 7 बराबर 35। अब 1 लीटर पानी फिर से डाल दिया गया तो दूध तो 40 ही रहेगा, ये 35 था तो ये 36 हो जाएगा, काट देंगे 10:9 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल फटाफट अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल लिए हैं, भागना नहीं है, सिर्फ सिंपल सवाल मत किया करो, ये सवाल भी किया करो, तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सिंपल हल करके बैठे रहेंगे। देखो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ, सवाल एक बार पढ़ देते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई, आपको पता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। अब किया क्या गया, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया गया, तो भैया देखो दूध मिला रहा है कितना, x लीटर, ये x लीटर दूध मिला रहा है, तो जब x लीटर दूध मिला देता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:15, यही दिया हुआ है। कह रहा अब इस नए मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। इस बार देखो पानी मिला रहा है कितना, 50 लीटर। अगर 50 लीटर पानी मिला देता है तो रेशियो कितना हो जाता है, 2:3, 2:5 हो जाता है। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, अब देखो इस तरह के सवालों को हम ना अंतिम से हल करना, लास्ट से चालू करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आप ये बताओ, यहाँ पर रेशियो ये है कि 7:15 के अनुपात में मिल्क है, यहाँ पर पानी मिलाया गया है कितना, 50 लीटर। तो भैया पानी मिलाया गया है, इसका मतलब दूध देखो स्थिर है मतलब ये हुआ कि दूध जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी रहना चाहिए। लॉजिकली सोचो कि पानी मिलाया गया है तो दूध तो नहीं मिलाया गया ना, दूध नहीं मिलाया गया मतलब दूध जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है ये 7 है, ये 2 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, मैं बता चुका हूँ, इस 2 को उठा के ऊपर कर दो और ये 7 को उठा के नीचे कर दो। तो 2 को उठा के ऊपर करोगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 15 दूना 30 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है तो हमें पूरे में गुणा करना पड़ेगा। अब 7 को उठाकर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा और ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, जब ये आपने बैलेंस कर लिया तो पुराने वाले रेशियो को हटा दीजिए, कट कर दीजिए, जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। मुझको ये बताओ, अब देखो अब सवाल बिल्कुल से बन गया। 30 था, 30 में से कितना निकल गया, देखो 30 से कम होकर 30 से बढ़कर कितना हो गया, 35। कितना बढ़ा, 5। कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट। आपको दिख रहा है कि 5 यूनिट बढ़ा, तो 5 की यूनिट की वैल्यू कितना, अब यहाँ पर कितना मिलाया गया था, 50 लीटर। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 यूनिट 50 लीटर के बराबर होगा, तो काट देंगे तो कितना जाएगा, 10। जब 1 बराबर 10 के तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर 10 के तो 30 बराबर हो जाएगा 300 के। जब 1 बराबर 10 के तो 30 बराबर 300 के, और 14 बराबर हो जाएगा 140 के। 14 बराबर कितना हो जाएगा,
40 के। यह बात समझ में आई क्यों किया मैंने, समझ में आना चाहिए। पिछले वीडियो अगर देखे होंगे ध्यान से तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मुझको ये बताओ कि भाई यहाँ पर देखो ये मिल्क मिलाया था, लेकिन दूध पर कोई मिल्क मिलाया था, वाटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब वाटर जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। वाटर यहाँ पर कितना है देखो बाद में 300 लीटर, कितना है 300 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी वाटर कितना लीटर रहा होगा, 300 लीटर ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर नहीं मिलाया गया था, केवल मिल्क मिलाया गया था। इसका मतलब वाटर जितना पहले इतना बाद में भी। तो भाई 3 बराबर 300 के तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये चीजें रिलेट करना। 3 बराबर 300 के तो 1 बराबर हो जाएगा 100 के। 3 बराबर 300 के तो 1 निकालो एक बार में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये चीज मिल्क हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। यही तो पूछा है कि x का मान देखो, मिल्क पहले था 100, अब कितना हो गया 140 लीटर। पहले 100 लीटर था, अब बढ़कर देखो यहाँ पर 140। तो कितना बढ़ गया भैया, 100 से 140 हो गया, मतलब 40 लीटर बढ़ गया। यही तो x का मान है। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 40 लीटर। ठीक है ना, x बराबर 40 लीटर। ठीक है, वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप एक बार इसको देख लीजिए, पुनः देखिए। ठीक है ना, हो सकता है इस तरह का सवाल आप पहली बार देख रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चे, सब बड़े बड़े सवाल लिए गए हैं। यदि मिश्रण में 2 बार मिश्रण लिख गया है, यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% होगी। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल है भैया। क्या है कि यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया, हमें नहीं पता कि मिश्रण किस अनुपात में है, लेकिन ये पता है कि ये वाटर और मिल्क है। हमें नहीं पता कि ये किस अनुपात में है, लेकिन एक चीज बताया गया कि 1 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कितना लीटर, 1 लीटर पानी मिलाया गया। तो बच्चे देखो पानी मिलाया गया है तो 1 लीटर पानी मिला देते हैं, तो कह रहा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। तो बात क्या हुई, अगर मिश्रण में दूध ये 25% हो गया तो इसका मतलब वाटर 75% है। सीधी सी बात, अगर दूध 25% है तो वाटर कितना हो जाएगा 75%। काट दे, इसका रेशियो बन जाएगा 25 से कन्नम 25, 25 तियां 75, यानी कितना बन गया 1:3। इसी को काट कर हम डायरेक्ट लिख देंगे 1:3। ये 25% कहने का मतलब था कि 1:3 हो जाता है। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए, इस बार देखो, इस बार चेन में क्या ट्विस्ट आया, कह रहा है इस बार आप दूध मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% होगी। तो कह रहा है मिश्रण में ये जो दूध है ये 40%। अगर दूध 40% होगा तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाटर कितना 60% होगा। 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, यानी कि आप इसको काट कर लिख सकते हैं 2:3। ये बातें आपको समझना होगा, ठीक है ना, 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा बताना है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। आप मुझको ये बताओ कि भाई जो है यहाँ पर मिल्क जो है देखो चेंज किया गया है, मिल्क मिलाया गया है, लेकिन वाटर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब वाटर जितना पहले था उतना बाद वाले मिश्रण में भी होगा। तो देख रहे हैं यहाँ तो बराबर है, ये तो और अच्छा हो गया, सवाल और जल्दी हो जाएगा। अगर बराबर ना होता तो बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बराबर है, अब देख लेते हैं ये 1 से बढ़कर कितना हो गया 2। देखो 1 था, 1 से हो गया 2, कितना बढ़ा 1, और इसी 1 की वैल्यू दे रहा है 2 लीटर। कितना 2 लीटर, कितना दे रहा है 2 लीटर। तो जब 1 बराबर 2 लीटर के तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2 लीटर। कितना आ जाएगा 2 लीटर। और जब 1 बराबर 2 लीटर के तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 6 लीटर के। बात समझ में आ रही है ना, 3 बराबर हो जाएगा 6 लीटर के। बात समझ में आ रही है। रुको मैं इसको दूसरा गोला कर दे रहा हूं। हाँ। जब 1 बराबर कितना हो गया, ये 2 लीटर, तो ये 3 बराबर हो जाएगा 6 लीटर। अब देखो ये लीटर में बन गए, मतलब ये है
कि ये 2 लीटर है, क्या मिल्क 2 लीटर है और वाटर कितना है 6 लीटर। अब मुझको ये बताओ बच्चे कि ये 6 लीटर कब है, जब 1 लीटर पानी मिलाया गया था तब हुआ था। 1 लीटर पानी मिलाया गया था तब हुआ था। इसका मतलब यहां पर ये पानी रहा होगा 5 लीटर। कितना रहा होगा? 5 लीटर पानी रहा होगा। अगर 5 लीटर पानी रहा होगा तो दूध कितना रहा होगा? दूध तो भैया जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि दूध में कुछ नहीं किया गया था, दूध जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो बस हो गया। देखो 2 लीटर दूध है मिश्रण में और 5 लीटर पानी है। लेकिन आपको ये रेशियो नहीं बताना था, आपको बताना था कि कितना प्रतिशत दूध है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 7। 7 में 2 है दूध, तो मिल्क का प्रतिशत हो जाएगा, मिल्क का प्रतिशत दिख रहा है ना, मिल्क का प्रतिशत हो जाएगा 2/5। 2 कुल मात्रा 7 गुणे प्रतिशत में बना रहे हैं तो बटे 100, तो इसको काटेंगे आ जाएगा 28.56%। कितना आ जाएगा? 28.56%। ठीक है ना। वैसे जो मुझसे परसेंटेज पढ़े होंगे ये करने की जरूरत नहीं है, गुणा भाग। मैंने बताया था 1/7 की वैल्यू होता है 14.28%। तो यहाँ पर 2 गुना है तो 14 दूना यानी कि 14 दूना 28.56%। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम और लास्ट सवाल, आज का अंतिम और लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए कम से कम, क्योंकि आप ये सवाल हो सकता है पहली बार देख रहे हो इस तरह के प्रश्नों को। आपको ये सब बुक में सवाल नहीं मिलेगा। SD यादव हो गया, आपका RS अग्रवाल हो गया, उसमें ये सारे सवाल नहीं दिए हुए, लेकिन आपके एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मिश्रण में y लीटर पानी निकाला जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है, फिर दूध और पानी का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आपको बताना है कि x + y का मान क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखो देखते हैं, बिल्कुल लॉजिक से करते हैं, कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉजिक से करेंगे। आपसे कहा है कि एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। भैया बात आप समझिएगा, कह रहा है दूध जो है पानी से, हाँ तो देखिए भाई सवाल में कहा है कि दूध पानी से 60% कम है। क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं? कह रहा पानी से 60% कम है, तो मतलब अगर ये 100 है तो 60% कम मतलब ये 40 है, यही ना मतलब हुआ। अगर ये 100 है तो ये 40% बचेगा, 60% कम। यही इनका रेशियो दिया हुआ है। तो 20 से काट लें, 20 दूनाई 40, अब 20 तिहाई 60, और सॉरी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, मतलब रेशियो कितना बन रहा है? 2:5 का। कहीं कहीं रेशियो बना के नहीं देता है, आपको इस तरह से परसेंटेज में वैल्यू दे देता है, तो उसको बनाना होता है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? फाइनली 2:5 का रेशियो बन जाएगा। अब कह रहा है जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है, इन बातों पर ध्यान देना भैया। देखो दूध मिला रहा है, कितना? x लीटर। जब x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 3:5 हो जाता है बच्चे, ठीक है ना, 3:5 हो जाता है। अब फिर से ध्यान दो, अब मिश्रण में y लीटर पानी निकाला जाता है। अब ध्यान देना, यहां से पानी निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो निकाला जाता है, तो निकालने पर क्या हो जाता है? y लीटर निकाला जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है। बहुत बढ़िया, फिर से इसमें 30 लीटर दूध डाल दिया इसने। और जब फिर से 30 लीटर दूध डाला जाता है तो नया अनुपात क्या बन जाता है? 4:5 बन जाता है, 4:5 हो जाता है। तो आप x + y का मान बताना है। देखो यही चेन बनेगी। अब करने का तरीका वही है, उसी तरह से इस तरह के सवालों को मैंने बताया, लास्ट से हल करते चले जाओ। ये चेन बनाने के बाद देखो, आप मुझको बताओ बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मिल्क मिलाया है, वाटर नहीं मिलाया है। तो इसका मतलब वाटर जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है, होना चाहिए। तो क्या तरीका है कि 5 को उठाकर ऊपर गुणा कर दो और 10 को उठा के नीचे गुणा कर दो।
तभी बराबर होगा। या इस तरह कर लो, इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखो ये 10 है तो अगर ये भी 10 बन जाए तो काम बन जाए। तो अगर देखो सीधा तरीके से अगर बन रहा हो तो बना लेना चाहिए। तो ये 10 कैसे बन सकता है, अगर इस रेशियो में पूरे में हम 2 से गुणा कर दें। एक तो तरीका क्या है कि 5 को ऊपर उठा के गुणा कर दो 10 का नीचे, और या तो फिर इसको 10 बनाने के लिए हमें रेशियो में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये बच्चा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब देखो वाटर दोनों तरफ बराबर हो गया ना, इसका मतलब अब बैलेंस हो गया है रेशियो। तो देखो भैया मिल्क था 7, 7 से बढ़कर 8 हो गया। कितना जुड़ गया, कितना जुड़ गया, 1 बढ़ा। यूनिट में देखो, यूनिट में 1 बढ़ा, जबकि यहां पर कितना बढ़ा था, 30 लीटर जोड़ा गया था। तो इसका मतलब 1 बराबर कितने के आ गया, 1 बराबर 30 लीटर के। तो जब 1 बराबर 30 लीटर के तो 7 बराबर हो जाएगा 7 त्रिक का 21, मतलब 210 लीटर। कितना जाएगा, 210 लीटर। ध्यान देना कितना हो जाएगा, 210 लीटर। इसी तरह से जब 1 बराबर 30 के तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा 300 के। कितना हो जाएगा, 300 के, 300 लीटर के। बात कुछ समझ में आ रही है, तो 300 लीटर हो जाएगा। अब फिर इसका और इसका कंपेयर करिए आप भैया। देखो वाटर, इन दोनों में देखा जाए तो वाटर निकाला गया है। वाटर क्या किया गया है, निकाला गया है। अगर वाटर निकाला गया है तो इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि दूध अगर 210 लीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 210 लीटर ही होगा। कितना होगा, 210 लीटर, क्योंकि दूध में तो कुछ किया नहीं गया था। दूध जितना यहाँ इतना यहाँ। अगर ये देखो यहाँ पर दूध देखो रेशियो में 3, ये 210, 3 बराबर 210 के, तो इधर बगल में कर लेंगे। 3 बराबर 210 के तो 3 सते 21, यानी 1 बराबर 70 के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। इसका मान निकालने के लिए इसके सहायता से निकालेंगे। 3 बराबर 210 के तो 1 बराबर आ गया 70 के, तो 5 बराबर हो जाएगा 7 5 35, यानी 350 लीटर। कितना जाएगा, 350 लीटर। इन बातों, छोटी छोटी बातों जो मैं मिटाता जा रहा हूं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 3 सतह, हाँ, तो ये 350। अब फिर से ध्यान दो, अब फिर से ध्यान क्या दो, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या स्थिर होगा। अब स्थिर, क्योंकि इधर मिल्क मिलाया गया है ना, तो भैया आप ध्यान से देखो, वाटर निश्चित होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो इसका मतलब वाटर अगर 350 यहाँ है तो 350 यहाँ पर भी होगा बच्चे। कितना, 350। अब इस चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को। तो 5 बराबर 35 के। अब यहाँ पर कंपेयर करो, क्योंकि हमें ये चीज निकालना है। तो 5 बराबर 350 के तो 1 बराबर हो जाएगा 70 के। तो 1 बराबर 70 के, अगर 1 बराबर 70 के तो ये 2 बराबर हो जाएगा 140 लीटर। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 140 लीटर। अब ध्यान देना भैया, ये 350 था, 350 से घटकर 300 हो गया। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, देखो y का मान हो जाएगा 50। अरे खुद ही ध्यान दो कि ये 350 था, 350 से घटकर 300 हो गया। तो कितना y का मान हुआ, मतलब कितना घटा, 50। इसका मतलब y का मान हुआ 50। यहाँ x का मान देखो, यहाँ पर 140 था, 140 से बढ़कर 210 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 70 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 70 लीटर। इसका मतलब x का मान 70 हो गया। आपसे पूछा है कि x प्लस y का मान बताइए। तो x का मान क्या है, 70, y का मान कितना क्या है, 50। तो 7 5 12 120। आंसर कितना आ जाएगा, 120 लीटर। कितना आएगा, 120 लीटर। तो चलिए इसमें आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए। इसमें किसी प्रकार की कोई जो है कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोग ही नहीं साथ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए।